तो आज का जो हमारा शेयर है वो है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, एक बड़े लेवल की कंपनी, एक निफ्टी 50 का जो पार्ट होता है ना, उसमें 10 जो कंपनीज होते हैं, सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं निफ्टी का जो पार्ट वो करते हैं, तो उनमें से एक है TCS। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है। ये कंपनी करती क्या है मेन चीज़, और अभी हम इसको देखेंगे कैसे। देखो कंपनी बड़ी है, ऑब्वियसली बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है कंपनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस किसी को अराइज नहीं होना चाहिए कि क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं, बिकॉज इसने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा एक रिटर्न बना के दिया है शेयर होल्डर्स को अपने। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं टैरिफ जो आया है अभी, उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पे, और ये क्या स्लो डाउन होते हुए दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होते हुए दिखेगा ऐसा, तो वो वाली चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, वो एस्पेक्ट से देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। देखो कंपनी का बहुत ज़्यादा मतलब एक पोर्टफोलियो जो होता है, कंपनी करती क्या है उसका पोर्टफोलियो, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है। ठीक है, चेंजेस इन लाइक किस किस पार्ट में है वो। ठीक है, अभी वो चेंजेस जो ला रहे हैं वो है AI में इन्वेंट, वो AI में घुस रहे हैं, देन बहुत सारे ऐसे चीज़ों में घुस रहे हैं। ठीक है, अब अगर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप, तो देखो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया, एनर्जी रिसोर्सेज, तो काफ़ी चीज़ों से इसका रेवेन्यू आता है। लेकिन मेन जो रेवेन्यू आता है वो BFSI, तो कंज्यूमर बिजनेस, इससे आता है इसका मेन बिजनेस। ठीक है, अब कंपनी का जो प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दैट, वो TCS बैंक, TCS आयन, TCS एड हॉप्स, तो ये वाली चीज़ें हैं। AI क्लाउड, अभी वो 2024 में क्या बोलते हैं, TCS लॉन्च इज AI, इन्होंने खुद का AI लॉन्च किया। क्लाउड बिजनेस यूनिट बाई क्लाउड बिजनेस में भी है मशीन लर्निंग, AI इंटेलिजेंस, इंक्लूडिंग जनरेटिव AI, तो बहुत सारी ये चीज़ों में भी घुस रहे हैं कंपनी, विच इज़ ए ग्रेट थिंग फॉर द नियर फ्यूचर, इनोवेटिव थिंग्स में। ठीक है, अब अगर हम जिसको देखें तो कंपनी का अगर फंडामेंटल चेक करें, देखो कंपनी फंडामेंटल हिसाब से मार्केट कैप देखो, इसका 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 3200 का है, 4500 का हाई लगाया था। स्टॉक का P 24 है, इंडस्ट्री पे अंडर वैल्यूड शेयर है, बेहतरीन शेयर है। ROE बहुत ही बेहतरीन है इसका। ठीक है, ROCE बहुत बेहतरीन है इसका। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, अच्छा खासा डिविडेंड साल में 3-4 बार डिविडेंड तो दे ही देता है कंपनी हमेशा, और अच्छा डिविडेंड देता है, ये नहीं कि कुछ छोटा मोटा डिविडेंड, अच्छा खासा डिविडेंड देता है। ठीक है, इंटरेस्ट स्कोर 5 का है, डेप्ट टू इक्विटी कम है कंपनी के पास। डेप्ट देखो ओनली 399,000, इतनी बड़ी कंपनी के लिए 9,000 करोड़ का डेप्ट कुछ भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर बैलेंस शीट चेक करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है, 94,000 करोड़ का रिजर्व्स लेके बैठी है कंपनी, और डेप्ट कंपनी के पास ना के बराबर है। तो डेप्ट के कारण जो फेलियर के चांसेस हैं वो तो ना के बराबर है। ठीक है, बेहतरीन, कोई इशूज़ नहीं। PG रेशियो थोड़ा सा मैं 1 से अंदर, बड़ी कंपनी है तो इट्स फाइन। बट एक साल का रिटर्न देखें तो 18% का रिटर्न है, सॉरी -18% का, सॉरी। एक साल का अगर एक साल में रिटर्न देखें तो माइनस, ये जो अभी फॉल चल रहा है उसी चीज़ के कारण, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 26% का है, रिटर्न ओवर 10 साल का है, 10% का रिटर्न है। ठीक है, बेहतरीन है। क्वार्टर रिजल्ट चेक करें, अभी क्वार्टर रिजल्ट लॉन्च हुआ है, रिसेंटली रिलीज़ किया था इन्होंने। क्वार्टर सेल्स में इंक्रीज़ देखने को मिला है हमें, बट हमारा जो अभी नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, जिसके कारण EPS जो है वो थोड़ा सा गिरा है। बट ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये छोटा मोटा डिफरेंसेस आते रहते हैं, हर एक कंपनी में आएंगे, वो कोई इशूज़ नहीं है। बट कंपनी फॉर ए लॉन्ग टर्म इसने हमेशा से एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। थोड़ा स्लो डाउन होते हुए दिखा है ग्रोथ हमें, बट एट द सेम टाइम काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। कंपनी को मेन चीज़ आता है पैसा बनाना, वही मेन चीज़ है, कंपनी को पैसा बनाना आता है, वो मेन चीज़ है। ठीक है, इन्वेस्टर्स का भरोसा देखें तो देखो प्रमोटर्स के पास 71% का स्टेक है। ठीक है, अब FISDS के भी अच्छा सा स्टेक होल्ड करते हैं, बिकॉज दे नो दैट दिस इज अ ग्रेट कंपनी टू इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करो, एंड देन लाइक भूल जाओ इस कंपनी पे रख के, 1-1.5 लाख रुपये डाल के बस भूल जाना है कि लाइक देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, आज से 10 साल बाद इसका पैसा देखेंगे, वो वाली थिंग है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास 0.06 का स्टेक है, पब्लिक के पास बहुत कम स्टेक है, ये एक अच्छी चीज़ है। पब्लिक फोमो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, पता ही होगा आप जैसे मेरे जैसे पब्लिक से हम लोग। FISDS का भी अच्छे से स्टेक होल्ड करते हैं, तो कंपनी बेहतरीन है, कोई इशूज़ नहीं है। FISDS का डाटा देख लें, क्वार्टर रिजल्ट चेक कर लें, एंड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देख लें, बहुत ही बेहतरीन हर एक चीज़ में। बट जो अभी टैरिफ आया है उसके कारण हमको देखना पड़ेगा कि आगे के क्वार्टर रिजल्ट चेक करने पड़ेंगे, आगे किस ये कंपनी अपना टैकल कैसे करती है इस चीज़ को। ये जो अभी फॉल या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, टैरिफ जो लगाया है IT इंडस्ट्री पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ देखना है हमको। तो हमें आगे के क्वार्टर रिजल्ट चेक करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से जो मैं अभी अपना रहा हूँ इस पर, देखो मैं भी शेयर होल्डर हूँ। ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे जो अभी मेरा प्रॉफिट में था मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ टैरिफ। ये कब पता नहीं कब से ये कब तक हटने वाला है या फिर क्या होने वाला है, मेरे को कुछ नहीं पता। तो उस हिसाब से मैंने इस पर एग्जिट ले लिया अभी थोड़े टाइम के लिए, बट कुछ शेयर्स रखे हुए हैं मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ से फॉल देखने को मिलता है तो मैं वहाँ पर डालूंगा, अगर नहीं मिलता है तो इट्स फाइन, मेरे उतने पैसे तो बन ही रहे ना, वो वाले जो शेयर्स बाकी वो वाले तो बन ही रहे। तो मैं ये अपना रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम इफ़ मतलब टैरिफ के कारण कुछ चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं मैं उस पर देखूंगा कि कंपनी क्या चेंजेस करती है अपने उस टैरिफ को टैकल करने के लिए। इतना टैरिफ देना पड़ेगा ये वो, तो ये सारी चीज़ों को टैकल कैसे करती है आगे के क्वार्टर से चेक करूँगा, उसके बाद ही नेक्स्ट डिसीजन लूँगा। तब तक के लिए मैं इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रख रहा हूँ कि मैं इस पर कुछ भी अभी एक्शंस नहीं लेने वाला, ठीक है। जितने प्रॉफिट्स थे मैंने थोड़े टाइम सेल ऑफ कर दिए, अभी जो है मेरे पास मैं उतना होल्ड कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये था मेरा एक सजेशंस, आपको कैसा लगा कमेंट कर देना, ठीक है। और आपको कुछ और सजेशंस है आपके पास तो प्लीज़ कमेंट, वो भी प्लीज़ कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, खाली सजेशंस होते हैं, ठीक है, मेरे वीडियो में। तो एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। देखते हो वीडियो बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थोड़ा मोटिवेशन आता है हमको, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।